ऑफिस जाने के लिए जब मैं घर से निकला तो देखा कि मेरी कार पंचर हो गई थी। मुझे बहुत झुंझलाहट हुई क्योंकि ठंड की वजह से मैं पहले ही देर से निकला था। सुबह 11 बजे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी और अब यह पंचर। सोसाइटी के गेट तक पहुंचते पहुंचते मैंने सोचा टैक्सी बुला लूं, लेकिन फिर सामने ऑटो आता दिखाई दिया। उसे रुकने का इशारा किया और मन में थोड़ी हिचकिचाहट भी हुई। एक बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर और वो भी ऑटो से ऑफिस जाए, लेकिन इस समय तो मई दिवस था। मीटिंग में डायरेक्टर भी शामिल होने वाले थे और अगर देर से पहुंचता तो इम्प्रेशन खराब हो सकता था। ऑटो रुका और कंपनी का नाम बताते हुए मैंने जल्दी से उसमें बैठ लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक ऑटो वाले ने ब्रेक लगा दिए। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैंने पूछा। 1 मिनट साहब, वह सोसाइटी के गेट पर जो सज्जन खड़े हैं उन्हें थोड़ी दूर पर छोड़ना है, ऑटो चालक ने विनम्रता से कहा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं क्रोधित होकर बोला। एक तो मुझे देर हो रही है और दूसरे मैं पूरे ऑटो के पैसे दे रहा हूँ, फिर क्यों किसी के साथ सीट शेयर करूँ? साहब, मुझे इन्हें सिटी लाइब्रेरी पर उतारना है जो आपके ऑफिस के रास्ते में ही पड़ेगी। अगर आपको फिर भी ऐतराज है तो आप दूसरा ऑटो पकड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं आपसे यहाँ तक के पैसे नहीं लूंगा, ऑटो चालक ने दृढ़ता से कहा। उसके स्वर की मजबूती को महसूस करते हुए मैं चुप हो गया। वैसे भी ऐसे छोटे लोगों से बहस करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसने सड़कों के किनारे खड़े सज्जन को बड़ी आदर के साथ बगल वाली सीट पर बैठाया और आगे बढ़ गया। उन सज्जनों के लिए मेरे मन में एक पल को ख्याल आया कि क्यों न उन्हें अपने पास बैठा लूं, लेकिन फिर यह सोचकर कि पता नहीं कौन है, मैंने तुरंत इस विचार को झटक दिया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद सिटी लाइब्रेरी आ गई। ऑटो वाले ने उन्हें वहां उतारा और फिर आगे बढ़ गया। कौन है ये सज्जन? उसके आदर भाव को देख मेरे मन में जिज्ञासा जागी। उसने बताया, साहब, ये यहाँ के डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर खन्ना हैं। सर के मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मैं कॉमर्स में बहुत कमजोर था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ट्यूशन फीस देने में असमर्थ था। 2 साल तक सर ने मुझे बिना फीस के कॉमर्स पढ़ाया, जिसकी वजह से मैंने B.Com में 80% अंक प्राप्त किए। अब सर की प्रेरणा से ही मैं बैंक की परीक्षाएं दे रहा हूँ। वेरी गुड, मैं उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। संदीप नाम है मेरा। 3 साल पहले सर रिटायर हो गए थे। पिछले साल इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। हालांकि बेटे बहू साथ रहते हैं, फिर भी अकेलापन तो लगता ही होगा, इसलिए रोज सुबह 10 बजे लाइब्रेरी चले जाते हैं। साहब, मैं शहर में कहीं भी हूँ, सुबह 10 बजे सर को लाइब्रेरी छोड़ना और दोपहर 2 बजे वापस घर पहुँचाना नहीं भूलता। सर तो कहते हैं कि वह खुद चले जाएंगे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। जब भी वह साथ जाने से इनकार करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि यह मेरी उनके प्रति गुरु दक्षिणा है, और सर की आंखें भीग जाती हैं। न जाने कितने बहानों से वह मेरी मदद करते रहते हैं। साहब, मेरा मानना है हम अपने माँ बाप और गुरु के रीढ़ से कभी मुक्त नहीं हो सकते। मैं निःशब्द मौन संदीप के कहे शब्दों के प्रहार को अपनी आत्मा पर महसूस कर रहा था। जहन में वे दिन कौंध गए जब मैं भी इसी डिग्री कॉलेज का छात्र था और डॉक्टर खन्ना का फेवरेट स्टूडेंट भी। मैं MSc गणित में एडमिशन लेना चाहता था। उन्हीं दिनों पापा को सीवियर हार्ट अटैक पड़ा। मैं और मम्मी बदहवास होकर हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद पापा की जान बची। इस कठिन समय में कई दिन निकल गए और फॉर्म भरने की आखिरी तिथि भी जा चुकी थी। उस समय मैंने डॉक्टर खन्ना को अपनी परेशानी बताई और उनसे मदद की अपील की। डॉक्टर खन्ना ने मैनेजमेंट से बात करके स्पेशल केस के तहत मेरा एडमिशन करवा दिया और मेरा साल खराब होने से बच गया। कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने इस बात को बिल्कुल ही भुला दिया, यहाँ तक कि आज जब डॉक्टर खन्ना मेरे सामने आए तो अपने पद के अभिमान में चूर मैं उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे सवाल कर रही थी, हम दोनों में से छोटा कौन था? वह इंसान जो अपनी आमदनी की परवाह न करते हुए गुरु दक्षिणा चुका रहा था, या फिर मैं, एक कंपनी का जनरल मैनेजर जो अपने गुरु को पहचान भी नहीं सका।